नमस्कार है सभी को, एक और एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो है नेक्रोफीलिया। आसानी से समझ लेते हैं, क्या डेड बॉडी के साथ रेप कंसिडर किया जाता है या नहीं। तो इसी के इर्द गिर्द आज का वीडियो चलेगा। शुरू करने से पहले ही बता दूं कि हमारे जो टीम है हमारे चैनल के द्वारा डिस्क्लेमर की तरह ले लीजिए, प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। जो गलत है उसे गलत ही बताया जाएगा, बट क्योंकि हम फैक्ट्स और जो भी पॉजिटिव चीज है उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर भी वही रहेगा। इससे हम कोई आइडिया जनरेट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी तरीके का आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो जो होता है उसी के बारे में बात होगी कि डेड बॉडी के साथ रेप कंसिडर किया जाता है कि नहीं। उसकी स्टोरी देख लेते हैं। एक स्टोरी घटित हुई है रिसेंटली। तो खैर, कर्नाटका हाईकोर्ट का डिसीजन है, उसके पहले का थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं। जून 25, 2015 को 21 साल की लड़की, वुमेन, लॉ के अकॉर्डिंग टू वुमेन, उनका अपने कंप्यूटर क्लास से वापस आना होता है। तो रास्ते में ही शी वॉज अटैक्ड एंड किल्ड बाय कन्विक्ट नेम्ड रंगराजू, हु देन रेप्ड हर। तो पुलिस अपनी तीव्र गति से सारी जो भी चार्जशीट है और इन्वेस्टिगेशन से शुरू करके सेशन जज के पास ले जाती है, और वहां पर जो भी उनके खिलाफ सबूत होते हैं, सेक्शन 302 और 376 376 आईपीसी दोनों स्क्रीन पे आपके आ जाएंगे। उसके अंतर्गत या उसके तहत जो सेशन जज है वो सजा सुनाते हैं। जो हमारा आगे आने वाले वीडियोस हैं उनमें से एक वीडियो इस बात पे होगा, बेसिक जानकारी देने के लिए कि सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज और ये शुरुआत कब हुई है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या होता है, ये सब कुछ का बेसिक जो जानकारी लोगों को होनी चाहिए। अगला वीडियो या फिर आने वाले वीडियो में से एक वीडियो वो भी होगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है। बस लोगों को यही पता है कि भैया कचहरी में जाना है, या फिर तारीख चल रही है, या फिर कोर्ट है, या फिर हाई कोर्ट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट है, या फिर नॉर्मल कोर्ट है। सब में फर्क हम जानेंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए। तो खैर, दोनों ही मामले दर्ज कराए गए, और तो ये जो मुजरिम था उसको 50,000 का मर्डर के लिए जुर्माना प्लस 10 साल की रिग्रेस पनिशमेंट और फाइन 25,000 का और भी उसके ऊपर किया गया। मतलब दोनों ही मुकदमे को लेकर, रेप भी और मर्डर भी। फिर ये बात हाईकोर्ट पहुंचती है, कर्नाटका हाईकोर्ट, और कर्नाटका हाईकोर्ट आफ्टर ऑल द केयरफुल रीडिंग्स ये पता लगाती है, या फिर उसको ये पता चलता है कि सेक्शन 375 एंड 377 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड मेक्स इट क्लियर दैट डेड बॉडी कैन नॉट बी कॉल्ड एज ह्यूमन और पर्सन। पहली चीज, देयर बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 375 और 377 ऑफ आईपीसी कुड नॉट अट्रैक्ट। ये कोर्ट ने बोला कि रेप कंसिडर नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज ह्यूमन या फिर पर्सन डेड बॉडी होती नहीं है। अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा। आर्टिकल 376 जो पनिशमेंट फॉर रेप है, कोर्ट ये क्लैरिफाई करती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन अ डेड बॉडी इज नथिंग बट नेक्रोफीलिया। जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोला था कि आज का टॉपिक नेक्रोफीलिया पे है। एक सनक है या फिर एक साइको सेक्सुअल डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है टाइप्स, और उसी के तहत डेड बॉडी के साथ रेप किया जाता है, या फिर छेड़छाड़ या लस्ट, उसको हम आगे देखें। तो ये हुआ है, और ऐसा इसलिए भी जो कोर्ट है या फिर जो यूपीएससी का इंटरव्यू है, दोनों ही एविडेंस पे मापे जाते हैं, हवा में बात नहीं होती। जैसे कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मणिपुर में जो ये फ्लेयर अप, जो आगजनी चल रही है, उसे कैसे रोका जा सकता है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले। तो गवर्नमेंट के स्टेप्स तो हम देख ही रहे हैं क्या है, नॉर्मल तरीके से बातचीत, डायलॉग्स और वो सब चल ही रहा है, बट और भी क्या तरीका है? तो बिल्कुल तरीके हैं। ज्योग्राफी से भी रोका जा सकता है। कैसे? अगर आप ध्यान से थोड़ा पढ़े होंगे या फिर आपको पता होगा, तो मानसून सीजन शुरू होने वाला है, और स्क्रीन पे आपके स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जून से लेकर सितंबर के बीच में मणिपुर में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न के जो इलाके हैं वहां पे बारिश का माहौल रहता है। तो अब जितना मैं समझ पाता हूँ कि बारिश में आप किसी चीज को आग तो नहीं लगा सकते, तो शायद हम ज्योग्राफिकल या फिर ज्योग्राफी की हेल्प से, उसकी नॉलेज होने की वजह से इस फ्लेयर अप को रोक सकते हैं। और क्योंकि वो हिली एरिया भी है, तो आदमी कोशिश तो करता है। अगर हम चींटियों को देखते हैं तो वो भी अपना खाना इकट्ठा करना शुरू कर चुकी थी इसके पहले, जब मानसून शुरू नहीं हुआ था। अब तो बहरहाल बहुत जगह शुरू भी हो गया, तो वो तो इंसान है। और उसके बाद जो भी हमारे असम राइफल्स है, इंडियन आर्मी है, और जो भी डिप्लॉयड एजेंसीज है, वो अपना काम बखूबी कर सकती है। ये एविडेंस है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ भी हिस्ट्री में कि जो हिटलर की फौज थी वो सर्बिया के जंगलों में घुस गई बिना जाने कि ज्योग्राफी क्या है, और बहुत ठंडा होने की वजह से यूएसएसआर को कोई इशू नहीं हुआ या रशिया को कोई इशू नहीं हुआ, और बहुत लोग शहीद हो गए। तो ये होता है ज्योग्राफी को जानना अपनी, और ये एविडेंट भी है। तो वैसे ही लॉ भी काम करता है, बिना एविडेंस के काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं, प्लान आउट करी जा सकती हैं, प्लान बनाई जा सकती हैं, और सबूतों के साथ करा जा सकता है छेड़छाड़ इन्फ्लुएंस की वजह से। तो ये सब तो नॉर्मल है। इसलिए लॉ जो है या हमारे कोर्ट जो है, जुडिशियल सिस्टम जो है, वो एविडेंस की बात करता है, उसी पे ही रिलाई करता है, उसी के ही ऊपर जजमेंट्स दिए जाते हैं। खैर, वापस आते हैं। क्या ऐड और किया है कोर्ट ने? ये बोला है कि अंडर सेक्शन 46 आईपीसी कोर्ट सेड दैट डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर कोर्ट ओपिन्ड दैट रेप मस्ट बी अकम्प्लिश्ड विद अ पर्सन नॉट अ डेड बॉडी। डेड बॉडी के साथ आप रेप नहीं कर सकते हैं। आप जो ह्यूमन है, जिसमें फीलिंग्स हैं, वो क्योंकि उसका देखा
देखा जाए तो उसका कंसेंट चाहिए होता है। वो रेप अगर हो रहा होता है तो वो प्रोटेस्ट कर सकती है, वो सच प्रोटेस्ट कर सकता है, और इमीडिएट फेयर नहीं है और अनलॉफुल बॉडीली इंजरी नहीं है। तो इस वजह से देखते हुए ये सब सारी चीजें डेड बॉडी नहीं कर सकती है, तो रेप कंसिडर नहीं कर सकता है। बेसिकली एविडेंस की बात है। और क्या ऐड किया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने? और ऐड ये किया है कि ये जो हम फैसला आपको सुना रहे हैं, हम रिलाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 1989 के रूलिंग पर, जो कि पंडित परमानंद काटरा एडवोकेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, जिसमें यह कहा गया कि डिग्निटी ऑफ अ बॉडी मस्ट बी मेंटेन्ड एंड रिस्पेक्टेड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग अ ड्यूटी ऑन द स्टेट टू एंश्योर डिसेंट क्रिमेशन। उसका जो अंतिम संस्कार है, जो भी रिचुअल्स जिस तरीके से भी परफॉर्म होंगे, जिस रिलीजन से डेड बॉडी बिलोंग करती होगी, वैसे करवाना स्टेट को एक तरीके का ऑब्लिगेशन है। 2021 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी जो एडवाइजरी है, उसको भी कोर्ट ने मेंशन किया है ये बात या फैसला सुनाते हुए, अपहोल्डिंग द डिग्निटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ डेड व्हिच स्टेट्स दैट देयर कैन नॉट बी एनी फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो मेंशंस द राइट टू अ डिसेंट एंड टाइमली बरियल। ये भी वही बात कह रहा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो छेड़छाड़ इसलिए भी ना हो क्योंकि विदाउट कंसेंट आप ऑर्गन भी नहीं निकाल सकते, और ये तो क्राइम में ही आता है। कंसेंट चाहिए जो भी फैमिली में आसपास के लोग होंगे। तो ये सब ना हो इसलिए भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो ये बात डिग्निटी ऑफ डेड की कही है, टाइमली बरियल की कही गई है, उसमें मेंशन है। और अगर आप 21 ध्यान से डेट को सुन पाए होंगे तो उस समय कोविड के दौर चल रहा था, और ऐसे हमें बहुत सारी बॉडीज के केस बहुत ही हद तक देखने को मिल रहे थे। फिर बहुत लोगों के मन में आया होगा कि भाई ये क्या गलती है, या फिर कोर्ट ऐसे कैसे कह सकता है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कोर्ट और यूपीएससी का इंटरव्यू एविडेंशियल या फिर एविडेंस पे आधारित होता है। एविडेंशियल बातें होती है, हवा में नहीं होती है। आप जान लेते हैं नेक्रोफिलिया के बारे में थोड़ा कुछ। नेक्रोफिलिया एक मॉर्बिड फैसिनेशन है डेथ के साथ, या फिर डेड एंड मोर पर्टिकुलरली एन एरोटिक अट्रैक्शन टू कॉर्प्सेस। बिल्कुल ये बात जहन में आ सकती है कि अट्रैक्शन तो जिंदा लोगों के साथ होता है, कुछ चीजों के साथ हो सकता है। तो जैसा चीजों के साथ हो सकता है, वैसा कुछ लोग जो कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको डेड बॉडी के साथ अट्रैक्शन हो जाता है। इसको नेक्रोफिलिया कहते हैं। इसके तहत रेज, एक्सपेरिमेंटेशन, लस्ट रेदर देन सेक्सुअल नेसेसिटी या फिर हैबिट, कोर्ट ऐसा मेंशन करती है कि ये सब चीजों की वजह से नेक्रोफिलिया होता है, या फिर इन्हीं वजहों को देखा जाता है तो वो नेक्रोफिलिया के कंडीशंस में आता है या फिर को फुलफिल करता है। एक और क्वेश्चन अगर दिमाग में आया हो कि क्या नेक्रोफिलिया आईपीसी में कोडिफाइड है, तो नेक्रोफिलिया एज अ स्पेशल ऑफेंस अभी लिस्टेड नहीं हुआ है, बट कोर्ट ने मेंशन किया है कि सेक्शन 297 जो है उसमें लाया जाए, जो ये कहता है कॉजिंग इनडिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉर्प्स। आगे जान लेते हैं 297 सेक्शन के बारे में। 297 जो सेक्शन है रिक्वायर्स करता है, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं रीड कर देता हूँ। रिक्वायर्स द एक्ट ऑफ कॉजिंग इंडिग्निटी टू बी अकम्पनीड बाय एन इंटेंशन टू वुंड, मतलब चोट पहुंचाने की बिल्कुल सोची समझी जो है बात, द फीलिंग्स और इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी पर्सन, एंड द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन प्रेजेंट केस दिस वाज नॉट मेट। मतलब कि लड़की अगर मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर धर्म की रही होगी तो उसके साथ उस इंटेंशन से नहीं कुछ हार्म किया गया है। दूसरा, ये जो कार्य हुआ है ये नेक्रोफिलिया के तहत हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बातचीत नेक्रोफिलिया के बारे में। बाकी हम सोनी साहब नहीं है, सबक एक को सीख हम सबको, बट फिर भी जो उनकी बात ये भी इन्होंने कही, ऐसा बिल्कुल रखे भी दिमाग में, जहन में, हमेशा अलर्ट रहे, हमेशा। मतलब आपका बहुत क्लोज हो जाता है कोई या फिर क्लोज होता भी है, फिर भी 1% डाउट हमेशा दिमाग में लेके चलें, क्योंकि कब किसके दिमाग में क्या चीज पनप रही है ये हम नहीं जान सकते। तो इसलिए भाई सोनी साहब तो हम नहीं है, बट वो कहते अच्छा है, सतर्क रहें, सावधान रहें, और ये बिल्कुल सत्य है। तो ये सब था नेक्रोफिलिया के बारे में। अगर कोई भी जानकारी इस वीडियो में जो भी आपको प्राप्त हुई हो, ना पता हो या फिर नई जानकारी प्राप्त हुई हो, तो बाकी वीडियो की तरह भी इस वीडियो को अपना प्यार दें, और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।